हेलो दोस्तों, मैं प्री आपका अपने चैनल सेल्फ बिलीफ प्री पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर ज़रूर करें। इस पर आपको पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि एक शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। और मैंने अभी क्लास 5th की प्रथम सप्ताह की शिक्षक डायरी अपलोड की है। और आज मैं, जैसा कि मैंने कल कहा था, कल के वीडियो में बोला था कि मैं जुलाई की द्वितीय सप्ताह और तृतीय सप्ताह की भी शिक्षक डायरी अपलोड करूंगी। सो मैं आज जुलाई के द्वितीय सप्ताह यानी 12 जुलाई 2021 से 17 जुलाई 2021 तक की भरी हुई शिक्षक डायरी लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। सो दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का शिक्षक डायरी शुरू की जाती है। सो अगर अभी तुरंत इसको लिखना चाहें तो वो अपनी शिक्षक डायरी खोल सकते हैं, और खोल करके जैसा कि मैं बताती हूँ वो लिखते जाएं। सो दोस्तों, चलिए आप लोग अपनी शिक्षक डायरी खोल लीजिए और द्वितीय सप्ताह के कॉलम में आ जाइए, जिसमें माह में जुलाई भरना है, सप्ताहांक संख्या में द्वितीय और दिनांक में 22 जुलाई 2021 से 17 जुलाई 2021 तक। कक्षा के कॉलम में 5 विषय हिंदी, लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है वो 3 अक्षरों वाले शब्द हैं। इसका लर्निंग आउटकम होगा छात्र 3 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। यानी अगर छात्रों को 3 अक्षर दे दिए जाएँ तो वो उसको मिला करके उससे शब्द बना लेते हैं। इसका लर्निंग आउटकम ये निकल के आएगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर जो ई पाठशाला का लिंक आता है उसको अपने विद्यालय के बनाए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर सबसे पहले शेयर करना है, उसके बारे में मेंशन करना है। उसके पश्चात मोहल्ला पाठशाला में जब जाएंगे तो पूर्व के दिन में जो मोहल्ला पाठशाला में हमने गृह कार्य दिया था उस गृह कार्य को चेक करेंगे, और तत्पश्चात उसी मोहल्ला पाठशाला में, जो कि आज का टॉपिक है 3 अक्षरों वाले शब्द, उन्हीं शब्दों का अभ्यास कराएंगे और मोबाइल के द्वारा वीडियो दिखाएंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया, इसको अंकित करेंगे। उसके पश्चात कक्षा के कॉलम में 5 विषय में गणित, और मंगलवार के दिन टॉपिक था 3 अंक की संख्याओं का जोड़। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी दोस्तों, मैं यहाँ पर लर्निंग आउटकम लिखना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर लर्निंग आउटकम होगा कि छात्र 3 अंक की संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं और उसे दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूँगी कि सभी दोस्त इस लर्निंग आउटकम को यहाँ पर अंकित करेंगे कि सभी छात्र छात्राएँ 3 अंक की संख्याओं का जोड़ कर लेते हैं और दैनिक जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं ई पाठशाला वाले सेक्शन में। तो इसमें सबसे पहले ई पाठशाला ग्रुप पर जो लिंक आता है उसे व्हाट्सएप पर साझा किया जाएगा, और दूरदर्शन कार्यक्रम देखने हेतु फ़ोन द्वारा अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। अभी भी कुछ अभिभावक हैं जो दूरदर्शन के कार्यक्रम अपने बच्चों को नहीं दिखा रहे हैं, उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। सो फ़ोन द्वारा हमें उनको ये बताना है, और यदि फ़ोन द्वारा भी वो नहीं समझ पाते हैं या वो ये कहते हैं कि हम कहीं बाहर हैं या कुछ हैं, तो आप यदि उनके घर मोहल्ला क्लास जाते हैं तो उनके घर के आसपास उनके घर के लोगों से इस टाइप की बातचीत कर सकते हैं और उनको दूरदर्शन के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बता सकते हैं। और इसी दिन मोहल्ला पाठशाला में आप 3 अंक की संख्याओं के जोड़ का अभ्यास कराएंगे और पहले दिन के दिए गए गृह कार्य को चेक करेंगे। अब आ जाते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। अब चूंकि यहाँ पे जोड़ने और घटाने की संख्याएं हैं, चूंकि 3 अंकों की हैं, कुछ बच्चे इसमें कमज़ोर हैं। मेरे ही क्लास में, मैं ही जब मोहल्ला क्लास ले रही थी तो उसमें से 50% बच्चे जो थे वो तो बहुत मंद गति से सीख रहे थे, और 50% बच्चे जो थे वो तेज़ थे। तो 50% को अलग किया जाए तो 50% बच्चों की गति हमें धीमी लगी, इसलिए मैंने स्व आकलन में छात्रों की सीखने की गति अत्यंत मंद है इसको अंकित किया। आपको जैसा वहाँ पर अनुभव हो, जैसा भी फील हो, उस हिसाब से आप इस कॉलम में अंकित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बुधवार के दिन। बुधवार के दिन कक्षा के कॉलम में 5 और विषय में हिंदी होगा। लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है उसमें टॉपिक था 4 अक्षर वाले शब्द। इसका लर्निंग आउटकम आएगा 4 छात्र 4 अक्षर वाले शब्द बना पाते हैं तथा उसका प्रयोग कर पाते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा ई पाठशाला ग्रुप पर आए गए लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया तथा मोहल्ला पाठशाला हेतु फ़ोन द्वारा अभिभावकों को सूचित किया गया। कई बार दोस्तों क्या होता है कि क्योंकि हमारा मजरा सारे टीचर्स अलग अलग होते हैं, कई स्कूलों में टीचर्स ज़्यादा होते हैं और कई स्कूलों में टीचर्स कम होते हैं, तो सबका टर्न वाइज होता है और अलग अलग एरिया डिवाइड होता है। तो अलग अलग एरिया पे जाने की वजह से
बच्चों को नहीं समझ में आता है किस दिन कौन सी टीचर आएंगे और किस टाइम आएंगे। तो इसलिए आप लोग जब भी मोहल्ला पाठशाला है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाएं तो वहाँ पर वहाँ के अभिभावकों को फ़ोन कर दें, ताकि जब आप जाएं तो बच्चे वहाँ पर एकत्रित रहें और बच्चे वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उन बच्चों को दे पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दिन मोहल्ला पाठशाला में 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास कराएंगे और मोबाइल पर जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है उनको ये वीडियो दिखाएंगे। अब आगे क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, इसमें हम अंकित करेंगे बच्चे बेहतर गति से सीख रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5, विषय में गणित और 3 अंकी संख्याओं का जोड़। इसका लर्निंग आउटकम होगा छात्र 3 अंकी संख्याओं को जोड़ कर पाते हैं और दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में आएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप जो पाठशाला वाला आया था वो अपने स्कूल के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे और गृह कार्य की जांच करेंगे मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत। मोहल्ला पाठशाला में 3 अंकी संख्याओं के जोड़ का अभ्यास कराएंगे तथा कोई एक छोटी सी गतिविधि आप कराना चाहें तो करा सकते हैं। मैंने कराई थी इसलिए मेंशन कर दी है, बाकी आप लोग जैसा भी करते हैं उस हिसाब से अगर आप गृह कार्य देते हैं तो आप गृह कार्य को इस पर अंकित कर सकते हैं। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, गणित पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं वहाँ के बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं, तो 3 अंकी संख्याओं का जोड़ करने में उनको दिक्कत आ रही हुई, इसलिए मैंने इसमें लिखा कि गणित पर बच्चों पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। अब आते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5, विषय में हिंदी और लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। इसमें टॉपिक आया था 2 अक्षर वाले सरल वाक्य, तो जिसका लर्निंग आउटकम होगा छात्र 2 अक्षर वाले सरल वाक्य निर्माण कर पाते हैं तथा प्रयोग कर पाते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाले कॉलम में लिखा जाएगा ई पाठशाला का जो लिंक आया था उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया तथा ग्रुप पर कार्य भेजने हेतु अभिभावकों से फ़ोन पर वार्ता की गई। यानी ग्रुप पर जो कार्य भेजा जाता है अभिभावक उसको देखें और किस तरीके से देखना है, किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से बच्चों को दिखाना है, इसके बारे में जानकारी दी गई। उसके पश्चात मोहल्ला पाठशाला में गए तो मोहल्ला पाठशाला में जो टॉपिक आया था 2 अक्षर वाले सरल वाक्य, उन्हीं को निर्माण कराने का एक अभ्यास कराया गया और एक मनोरंजक गतिविधि कराई गई। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन, बच्चे उत्साहपूर्वक सीख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अक्षर वाले सरल वाक्य है। ये वाक्य बहुत ही सरल होते हैं और बच्चों को जब गतिविधि कराई जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि बच्चे उत्साहपूर्वक सीख रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट डे कक्षा के कॉलम में 5, विषय में गणित और उस दिन टॉपिक आया था 3 अंकी संख्याओं को जोड़ना और जिसका लर्निंग आउटकम है छात्र 3 अंकी संख्याओं को जोड़ कर पाते हैं तथा दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। ई पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक साझा किया गया तथा गृह कार्य की जांच की गई। उसके पश्चात मोहल्ला पाठशाला में 3 अंकी संख्याओं का जोड़ का अभ्यास कराया गया तथा पूर्व दिवस के कार्यों में आ रही कठिनाइयों को दूर किया गया। क्योंकि ये कॉलम 2-3 दिन से ये टॉपिक आ रहा है तो इसमें जो भी दिक्कतें हो रही हैं उनको इस दिन भी दूर किया गया। अब आ जाते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। मैंने देखा गणित में कक्षा 5 में एक बच्ची है रितिका, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसका मैथ्स बहुत ही अच्छा है, वो गणित सीखने में बहुत तेज है, इसलिए मैंने रितिका का नाम इसमें मेंशन किया। अगर आपके क्लास से भी कोई बच्चा है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी कक्षा 5 की शिक्षक डायरी जो कि द्वितीय सप्ताह की थी, जुलाई माह की, 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक की थी। और जाहिर है, उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को ये पसंद आई होगी और फ़िलहाल आप इसको बीच में स्टॉप करके, इसको बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अपनी शिक्षक डायरी भर सकते हैं, जिससे सभी साथियों को मदद मिलेगी या सहायता मिलेगी। मेरा बस इस चैनल को बनाने का यही उद्देश्य है कि जिससे कि मेरे सभी शिक्षक साथी जो भी हैं उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और खुद ही एक दिन ऐसा आएगा कि शिक्षक खुद अपने से ही शिक्षक डायरी भरने लगेंगे। क्योंकि शिक्षक डायरी भरने में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ज़्यादा कठिन हो। एक बार बस समझ का फेर आप समझ जाएंगे तो अपनी डायरी आप खुद मेंटेन कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों के लिए शिक्षक डायरी हर हफ्ते का मैं बनाती रहूँगी और आप सभी शिक्षक साथियों को इससे सहायता होती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड नाइट।